हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोड। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि मुझे कमेंट्स में मिला है कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, मतलब कि एग्जांपल्स भी क्रिएट करूं, राइट। तो गाइस चलिए स्क्रीन पे आते हैं। गाइस जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने ये एग्जाम्पल क्रिएट किया था, तो इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले इसको मैं कॉमेंट करता हूँ, राइट, और लेट्स से कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे लेट्स से कि अरेज, ओके, अरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इसको यहाँ पे पेस्ट किया एंड डॉट। अब गाइस एक चीज़ समझना कि ये अरेज एज लिस्ट ये क्या है, एक्चुअली एक एरे लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एज लिस्ट क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ टी रिटर्न कर रहा है, राइट, यू कैन सी हियर। तो बेसिकली क्या है गाइस, यहाँ कहने का मतलब है कि ये एक लिस्ट है, और लिस्ट चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे एरे लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट हो, कलेक्शन फ्रेमवर्क या फिर क्यों ना कलेक्शन हो, अपने आप में सबसे पहले उसे स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग और स्ट्रीम एपीआई की फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो इसलिए पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए डॉट स्ट्रीम किया, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि स्ट्रीम एक इंटरफेस है। उसके बाद ऑफ मेथड का यूज़ किया, तो ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रीम में पहले ही कन्वर्ट हो जा रहा है। इस वजह से इस लाइन में डायरेक्टली हम लोग फिल्टर यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप फिल्टर को फाइंड आउट करोगे तो मतलब कि आपको नहीं मिलेगा सिंपली। तो पहले स्ट्रीम आपको यूज़ करना होगा, देन आप ओके, राइट। तो लेट्स से कि यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, और फिल्टर में हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे पेस्ट सिंपली, ओके। और उसके बाद गाइस यहाँ पे लेट्स से कलेक्ट, ये चीज़ मैं दिखा चुका हूँ लेकिन फिर से दिखा रहा हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि आज कुछ चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ कि कलेक्ट कैसे कैसे हम एलिमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फिल्टर करने के बाद, राइट। एक तो टू लिस्ट है जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, राइट। तो ये बेसिक स्टेटमेंट है गाइस। इसमें क्या होगा कि जे से जो स्टार्ट हुए होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे, राइट। तो लेट्स से कि इसको यहीं पे सिस आउट कर देता हूँ, डायरेक्टली सिस आउट कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे को यहाँ पे एनक्लोज कर दिया और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट, ओके। चाहे तो मैं स्क्रीन को लार्ज कर देता हूँ तो प्रॉपर देख पाओगे, राइट। तो ये चीज़ हो गई, राइट। इसको मैंने किया रन एज एंड जावा एप्लीकेशन, बूम, ठीक है, दो एलिमेंट्स आ गए। लेकिन गाइस मान लो कि कल को इसके अंदर एक और एलिमेंट्स है और सेम एलिमेंट है जावा का, ठीक है। तो गाइस आपने फिर से किया एंड बूम, तो आपको यहाँ पे जावा दो बार देखने को मिला। लेकिन आप चाहते हो कि कंडीशन आपके केस में ये है कि नहीं, जावा डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो वो एलिमिनेट हो जाए, राइट। तो वही एलिमेंट चाहिए, मतलब रिपीटेड एलिमेंट नहीं चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए। देन आपको टू लिस्ट के साथ नहीं जाना होगा, टू सेट के साथ जाना होगा। सिंपली क्यों, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कलेक्शन फ्रेमवर्क में सेट और लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क का बेसिक आइडिया होगा, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे ये टू सेट भी वर्क करेगा। तो सेट और लिस्ट में ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो कंसीडर नहीं करेगा दोबारा से, ओके फाइन। तो हमने देखा टू लिस्ट और टू सेट। अब गाइस बात कर लेते हैं टू मैप की बात, बहुत ही सिंपल है। देखो टू लिस्ट और टू सेट नॉन पैरामीटराइज वाला यूज़ किया था, राइट। लेकिन टू मैप के साथ क्या है, हमें फोर्सफुली बेसिकली ये क्या है, की वैल्यू पेयर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। तो यू कैन गो विथ की वैल्यू पेयर। तो पहले पैरामीटर में आपको की पास करनी होगी। तो लेट्स से कि की कैसे बनाओगे, क्योंकि यार यहाँ पे वैल्यूज है तो की बन नहीं सकती, राइट, इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि इस वाले कॉन्सेप्ट को यहीं पे होल्ड करता हूँ, इसके लिए सेपरेट बनाता हूँ। तो इसको मैंने किया कॉमेंट, ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने प्रिपेयर की हैं, लेट्स से कि मैं इतने को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अभी ये मान के चलो कि इसको मैं की मानूंगा, सब्जेक्ट को वैल्यू मानूंगा, ठीक है। बेसिकली मैंने एक स्टूडेंट नाम की एक क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और उसके गेटर्स हैं और टू स्ट्रिंग मेथड है, कुछ सिंपल है। और यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज है, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपने आप में एक इनम है, ना कि नॉर्मल क्लास है, राइट। तो एक इनम है, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको की मानना चाहता हूँ, इसको वैल्यू मानना चाहता हूँ, राइट। तो करना क्या गाइस, सिंपली ये हमारे पास लिस्ट तैयार हो गई है। अगेन गाइस क्या है, लिस्ट के ऊपर हमें अगर स्ट्रीम एपीआई की ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो लिस्ट को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा स्ट्रीम में, ठीक है। और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद देन आपको यूज़ करना है कलेक्ट, एंड कलेक्ट के बाद यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट टू मैप, ओके।
टू मैप में यहाँ पे की वैल्यू पेयर में जाएगी वैल्यू, तो लेट्स से कि ओके यहाँ पे नेम बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखो स्टूडेंट मेथड रेफरेंस का यूज़ कर लेते हैं, स्टूडेंट एंड मेथड रेफरेंस यहाँ पे क्या करेंगे, ओके गेट नेम को मतलब कि नेम को हम की बनाना चाहते हैं, एंड यहाँ पे फिर से स्टूडेंट, इसमें क्या है मेथड रेफरेंस, यहाँ पे वैल्यू किसको बनाना चाहते हैं, लेट्स से कि सब्जेक्ट्स, ओके गेट सब्जेक्ट्स गेट सब, ओके सिंपली। अच्छा की रिपीटेड नहीं होनी चाहिए गाइस, यहाँ पे राजीव था इसलिए मैंने राज कर दिया, अगर राजीव होता तो एरर दे देता। अच्छा यहाँ पे सिस आउट कर देते हैं डायरेक्टली, इसको यहाँ पे सिस आउट कर देता हूँ मैं, ओके सिस आउट, चाहे तो किसी वेरिएबल में होल्ड कर लो, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब कि मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा सब्जेक्ट्स इनम, राइट। तो इस तरह से होगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ तो प्रिंट कर देता हूँ और इसको यहाँ से रन एज एंड जावा एप्लीकेशन बूम, यू कैन सी हियर गाइस, देखो की वैल्यू पेयर में डेटा ऑर्गेनाइज हो गया है। अगर गाइस यहाँ पे राजीव होता तो फिर एरर मार देता, क्योंकि यार की यूनिक होती है तो की शुड बी यूनिक, राइट। तो यहाँ पे एरर देगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ बनाया था। तो अभी ये चीज़ काम कर रही है प्रॉपर तरीके से, रन एज एंड जावा एप्लीकेशन बूम। एंड नाउ गाइस अब क्या करते हैं कि इसको मैं कमेंट करता हूं, तो आपने देखा कि इस तरह से हम लोग टू लिस्ट, टू सेट और यहाँ पे टू मैप का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टू मैप का तब यूज़ करते हैं जब आपको की वैल्यू पेयर में डेटा ऑर्गेनाइज करना होगा, राइट। अब गाइस लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये ज़्यादातर रियल सिनेरियो में यूज़ होता है, तो इसको भी जल्दी से करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि ओके पेंट, ठीक है, इमेजिन करो गाइस यहाँ पे, ओके जस्ट मिनट 100% एंड इसको मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ओके। तो गाइस यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मान लो क्या होता है कि ज़्यादातर डेटा, लेट्स से कि आपका डेटाबेस में कुछ तरह से डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज है, राजीव का पास है साइंस, ठीक है, फिर राजीव है, फिर उसके पास है मैथ, ठीक है, फिर राजीव है मान लो, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि आपका फिर से इंग्लिश है सब्जेक्ट, तो कहने का मतलब है देख रहे हो यहाँ पे राजीव सेम है लेकिन उसके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब है कि एक पर्सन के मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो मान लो कि डेटाबेस में इसी तरह से रिकॉर्ड स्टोर है, पहली रो, सेकेंड रो, ठीक है, थर्ड रो, ऐसे डेटा ऑर्गेनाइज है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब डेटा फेच हो तो हम सर्वर साइड कोडिंग के थ्रू हम क्या कर लें, राजीव लिस्ट ऑफ हो, मतलब कि इंग्लिश हो, फिर मैथ हो, फिर साइंस हो, लाइक दैट, जितने भी हो इस तरह से सबका डेटा हो जाए। मतलब कि इसको मैं की बना लूँगा और इस पूरे को मैं वैल्यू बना लूँगा, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, अदरवाइज आप रिपीट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही सिंपल है गाइस। अब गाइस यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपली कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक मैप क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैप ऑफ क्या होगा कि की में स्ट्रिंग रखने वाला हूँ और वैल्यू में बेसिकली हमारा क्या रहेगा, एरे रहेगी। यहाँ पे एरे ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग की रहेगी, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की नहीं रहेगी, एरे ऑफ सब्जेक्ट की रहेगी। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट इनम को लेना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रहेगा, ठीक है। और ये मैप हो गया एंड ये हो गया न्यू और ये हो जाएगा मैप। यहाँ पे मार्क्स का कोई रोल नहीं है, मार्क्स मैंने रखा है, बाद में भी इसको हैज़ मैप करेंगे, सॉरी। एंड यहाँ पे ये सिर्फ डायमंड एक्सप्रेशन का यूज़ करें, ठीक है, इसको हटा देते हैं तो थोड़ा सा रीडेबल रहेगा, छोटा रहेगा, कंसाइज रहेगा। नाउ गाइस यहाँ पे क्या करते हैं कि लिस्ट को सबसे पहले, आप लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो लिस्ट को सबसे पहले करेंगे कन्वर्ट स्ट्रीम में एंड देन उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे फॉर ईच करेंगे सिंपली, ओके। तो यहाँ पे लिस्ट से कि एक एक स्टूडेंट आएगा तो STU किया और यहाँ पे मोर देन वन स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रेसेस बना लो, राइट। तो यहाँ पे क्या करो कि STU डॉट, ओके, यहाँ पे 1 सेकेंड, मैप, सॉरी मैप में अभी वैल्यू पुट करनी है ना की वैल्यू पेयर में, तो इसे कंप्यूट इफ एब्सेंट करेंगे और की में हम बेसिकली पास कर देंगे STU डॉट व्हाट, गेट की हम बेसिकली बना रहे हैं नेम को, राइट। तो नेम हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली क्या होगी कि ओके मैं करके दिखा देता हूँ तब आप समझ पाओगे कि x इक्वल टू x एरो, सॉरी, न्यू हैज़ मैप, या हैज़ मैप नहीं रहेगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। समझ रहे हो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है
कहने का मतलब गाइस यहाँ पे देखो मैंने लिया है की को स्ट्रिंग, तो की में तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और सेकेंड वाले में जो है सब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, तो न्यू लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ये लैम्डा एक्सप्रेशन से होगा, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली रिटर्न हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया है। तो अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन से अभी टर्मिनेट करके सिंपल क्या करूँ, 1 सेकेंड, ये क्यों नहीं आ रहा है, ओके, एरे लिस्ट होगा, सॉरी यार, इंटरफेस का कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो मान लो कि अभी मैं यहाँ पे सिस आउट कर देता हूँ मैप को। अभी देखो मैप में क्या आया होगा, सबके करस्पॉन्डेंस जो है, हर नेम के करस्पॉन्डेंस एम्प्टी एरे आई होगी, लेकिन नेम रिपीट नहीं होगा क्योंकि की जो है रिपीट नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। तो जावा एप्लीकेशन बूम, यू कैन सी हियर 3 पर्सन है, जिसका एक का नाम है शशि, दूसरे का नाम है स्नेहा और तीसरे का नाम है राजीव। राजीव के करस्पॉन्डेंस एम्प्टी एरे, सबके करस्पॉन्डेंस एम्प्टी एरे, की वैल्यू पेयर में ऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन इस एरे के अंदर अभी सब्जेक्ट फिल करने हैं, राइट, लाइक दिस, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो गाइस करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इसको हटाओ और यहाँ पे आओ और डॉट ऐड कर दो एंड यहाँ पे सब्जेक्ट रख दो। तो सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे स्ट्यू डॉट गेट सब नाम का एक गेटर है, उसको मैंने कॉल कर लेना है एंड यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट एंड नाउ गाइस पुट कर दिया वैल्यू, नाउ गाइस बूम। सो यू कैन सी हियर प्रॉपर आप देख सकते हो गाइस कि शशि के करस्पॉन्डेंस कितना आया, लिटरेचर एक ही सब्जेक्ट था उनके करस्पॉन्डेंस, स्नेहा के करस्पॉन्डेंस 2 सब्जेक्ट थे, साइंस और इंग्लिश, और राजीव के 3 सब्जेक्ट थे, साइंस और मैथ। तो सोचो अगर डेटाबेस में उस तरह से रो में वैल्यू ऑर्गेनाइज हो और डेटाबेस से आप फिल्टर करके डेटाबेस से अगर डेटा फेच करके ला रहे हो, तो आप इस तरह से कितनी ईजिली एक की के करस्पॉन्डेंस मल्टीपल वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हो। और चाहो गाइस इसको भी फर्दर लिटरेचर को की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, कि मतलब कि लिटरेचर का कितना मार्क्स है, तो इसको फर्दर आपको क्या बनाना पड़ेगा कि लिटरेचर आपका सब्जेक्ट एक की बन जाए, मतलब कि हर सब्जेक्ट के करस्पॉन्डेंस, तो इसके अंदर फर्दर आपको मैप बनाना होगा। तो आप इस तरह से मैप बना सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करो कि लिटरेचर के करस्पॉन्डेंस ये वैल्यूज आ जाए, मतलब मार्क्स आ जाए। तो गाइस हो सकता है कि ये मैं चाहूँगा कि ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसे आप खुद से ट्राई करो कि इसके अंदर क्या हो कि लिटरेचर इक्वल 18 और साइंस इक्वल जो भी स्नेहा का हो वो आए, इंग्लिश इक्वल उसी के अंदर हो, मतलब की वैल्यू पेयर, मतलब एक और की वैल्यू पेयर, मतलब कि यहाँ पे मैप ऑफ क्या बनाओगे बेसिकली, सब्जेक्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स, राइट, ओके। तो ये करके देखना गाइस, अगर ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बहुत ही सिंपल है, ये करके दिखा दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसका कंटेंट भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ हो सकता है, लेकिन फिर भी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को यार शेयर करो, मतलब कि लोगों तक पहुंचाओ और वीडियोस को शेयर करो अगर ये सोर्स आपको अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।